ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो गीता का तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य च आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि वन्मूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा और मिथ्याचार स उच्यते। ये संधि विच्छेद करके आपको बता दिया। अब इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा है कि इंद्रियाणी यानी समस्त इंद्रियों को ना, और संयम यानी हठ पूर्वक रोक कर, यह यानी जो आस्ते यानी रहता है, मनस और मनसा यानी मन से, स्मरण यानी उनका चिंतन करता है ना, इंद्रियार्थान इंद्रियों के विषयों का, विमूढ़ आत्मा वह मूढ़ बुद्धि मनुष्य, मिथ्याचारी अर्थात दंभी स यानी वह उच्चते यानी कहा जाता है ना। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से संपूर्ण जगत को मनुष्य के आंतरिक ढोंग का प्रकटीकरण करते हुए कह रहे हैं, मनुष्य अंदर से ढोंगी है। हे अर्जुन, मूढ़ व्यक्ति तो वो है जो गूढ़ को नहीं जानता। If you do not know the secret, then you are foolish. यदि तुम रहस्य को नहीं जानते परमात्मा के, तो वह व्यक्ति मूढ़ है, क्योंकि वो गूढ़ को नहीं जान सकता। और जो गूढ़ को नहीं जान सकता, जो रियलिटी को नहीं जानता, जो सत्य को नहीं जानता, वो डेफिनेटली निश्चित रूप से दंभी होगा। और जो दिखावे के लिए धर्माचरण करता है, दूसरे को दिखाता है, वो उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो दिखावे के लिए धर्माचरण करता है, जो दिखावे के लिए मिथ्याचरण करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को ही ठगते हैं। कुछ लोग अपने आप को ही ठगते हैं कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। लेकिन यहाँ थोड़ा इसका अर्थ जो है दोहे का थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा कि दूसरों को ठग रहे हो तो वो तो आप दुखदायी काम कर ही रहे हो, क्योंकि वो मोटा मोटी रूप से गलत है। लेकिन जब आप अपने आप को ही ठग रहे हो, दूसरा ठग रहा है और आप ठगाने में आ रहे हो, चलो ठीक है, क्योंकि वो अज्ञानी है। लेकिन जब आप अपने पैर पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो इससे तो बहुत बड़ी बात, इससे बड़ी मूर्खता तो दूसरी कोई हो नहीं सकती है। हठ पूर्वक आप इंद्रियों को रोक रहे हो, कर्मेंद्रियों को वश में करने के लिए उसके चक्कर में आप बलपूर्वक जो है वो मूर्खता कर रहे हो, आंखें मूंद रहे हो। आप जो है नाक बंद कर रहे हो, आप
बीच में बैठे हो, आग से तप रहे हो, आग जल रही है ना, और त्वचा आपकी जो है वो भटे जैसी धीरे धीरे भुन रही है, सिम मध्य आंच में, मई जून की गर्मी में। ये तो तप नहीं है। तप तो वो है कि वासना आपको अंदर से तपाए, वासना की आग तपाए, और आप जो है उस आग में तपकर भी और कुंदन होकर निकले। मेरे से एक मित्र हैं और वो नीलकंठ में बड़े महात्मा, जिसको कहना चाहिए कि वहाँ के महंत थे। तो मेरे से पूछते हैं कि श्री श्री 108 का अर्थ जानते हो? मैंने कहा कि हाँ जानता हूँ। बोले क्या होता है? मैंने कहा आपके हिसाब से तो श्री श्री 108 ये होता है कि कोई आदमी जब 108 बार धूनी तप चुका होता है तब आप उसको श्री श्री 108 कहते हैं। बोले हाँ बराबर सही है, लेकिन मेरे हिसाब से श्री श्री 108 वो होता है जो जिसने अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए पहली मंजिल ही तय कर ली हो, कम से कम, ज्यादा नहीं तो उनको तो वो बात समझ में आई नहीं। क्यों? कि उनको उस चीज की कोई प्यास नहीं है, उसकी तरफ उनका कोई अवधान नहीं है। उनका वहां कोई ना तो अवधान है और ना उनको उस चीज की कोई प्यास है। तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए और अपने आप को भी ठग रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि ये करने से ठीक हो जाएगा। मैं एक संप्रदाय में था, वहां पर क्या करते थे कि जीभ को खींच खींच के, और जो दांत हैं उससे जीभ का जो ये ज्वाइंट है इसको काट लेते थे, और कोई तो डॉक्टर से ऑपरेशन करवा के कटवा लेता था, और जीभ को मलाई से, शहद से उसकी मालिश करके लंबी करते थे, और जीभ को पलटकर राजदंत विवर में ले जाते थे। कहते थे वहां से जो अमृत टपकता है वो हम जो है चाटते हैं, इससे योगी गोल मटोल हो जाता है। अरे भैया, तेरा शरीर गोल मटोल भी हो जाएगा, लेकिन तेरे को परमात्मा का तो बोध नहीं है, तो क्या होगा? ऐसे तो चांगदेव 1400 साल के थे और ज्ञानेश्वर मात्र 12 साल के थे। तो चांगदेव को ज्ञानेश्वर का शिष्य बनना पड़ा था। तो इस प्रकार से लोग खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, और वो भी किस लिए करते हैं? वो इसीलिए करते हैं ताकि वो खेचरी मुद्रा लगा कर और लोगों को बता सकें, और उसके आगे उसके प्रभाव से जो समाधियां लगाई जाती हैं वो समाधि लगा के और लोगों के बीच में, शिष्यों के बीच में एक नए ढंग का दंभ प्रकट कर सकें। ऐसे अनेकों कार्यों का परमात्मा के पाने के मार्ग से कोई भी संबंध नहीं है। ये मूर्ता तो केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए अथवा अपने शरीर को, अथवा अपना जो शरीर है उस शरीर को लंबे समय तक ठहराने के लिए ये मूर्ता लोग करते रहते हैं, ताकि लोग प्रभावित हो जाएं, लंबे समय तक शरीर से ठहर जाए, है ना। कुछ लोग जो आपने देखा ये ऐसे करते रहते हैं और मन में इनका विचार चलता रहता है, मन में विषयों का चिंतन चलता रहता है। ऐसे तो बड़े तपस्या करेंगे, ऐसे तो बड़ा मिथ्याचार करेंगे, लेकिन मन में तो इनके विषयों का चिंतन चलता रहता है। आपको एक प्रयोग बताता हूँ। कभी किसी कुम्हार के यहाँ जाना और गधों को देखना, गधे खड़े रहते हैं कुम्हार के यहाँ पर, और सूक्ष्मता से गधों का निरीक्षण करना, तो आप पाएंगे कि गधे भी इसी तरह का विचार करते रहते हैं और खेचू खोलू किया करते हैं वहां। तो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे जो गुरु महाराज हो गए,
वो कहते हैं कि अगर ऊपर से तो तुम सन्यासी हो गए और अंदर से संडासी हो। संडासी समझते हो? तुम्हारा पूरा ध्यान जो है, तुम्हारा पूरा चित्त है ना, विषय वासनाओं की निम्नतम गंदगियों की ओर है। तो तुम सन्यासी नहीं हो, संडासी हो, संडासी। उनकी जब बात सुनते थे, जब वो कहते थे कि तुम्हारा चित्त विषयों की उन गंदे स्थानों पर रमण करता रहता है जो संडास के स्थान है, तो उनकी बात जब सुनते थे तो अच्छे अच्छे महात्मा झोला उठा के भाग जाते थे। क्यों? कि लोग अपेक्षा करते हैं कि उनका सम्मान किया जाए, अयोग्य भी हो तो भी सम्मान चाहता है। लेकिन उनको नहीं मालूम कि ब्रह्मवेत्ता तो सीधी बात करता है ताकि तुम्हें चोट लगे और तुम परमात्मा के ओर जाने के मार्ग पर आडंबर और दंभ को छोड़कर सत्य की मार्ग पर चल पड़ो। तो ऐसे ही जो दंभी होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी अवस्था को अपनाते हैं जिसको कि भगवान श्री कृष्ण मिथ्याचार अर्थात झूठा आचरण अर्थात दंभीपना, ये ऐसा व्यक्ति अपना दंभ दिखाने के लिए अनेक प्रकार की मूढ़ता पूर्वक साधना करके और धर्म मूढ़ लोगों को ही प्रभावित कर सकता है। ये धर्म सम्मूढ़ लोग हैं। तो ये जो सच्चे जिज्ञासु होते हैं, जिनको परमात्मा की ओर वास्तव में जाना है, उनको ये लोग प्रभावित नहीं कर पाते। हमको नहीं कर पाए, वेदांतानंद को नहीं कर पाए, कैलाशानंद को नहीं कर पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं कर पाए, हमारे कुछ गुरु भाई हैं उनको नहीं कर पाए। है ना, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है ना। इसी तरह से मिथ्याचारी और दंभी लोगों का की पोल खुल जाती है। तो कबीर साहब भी इस बात का खंडन करते हैं। हालांकि सभी संतों में, सभी पंथों ने, सभी पुस्तकों में, सभी ग्रंथों ने, सभी उपनिषदों ने, रामायण ने, आश ग्रंथ वाल्मीकि रामायण ने और सारे वेदों ने इस प्रकार के दंभाचार का कहीं ना कहीं खंडन अवश्य किया है। श्रीमद् भागवत में तो इसका खंडन सैकड़ों बार आया है। पर कबीर ने जो बात कही है वो बिल्कुल प्राकृतिक भाषा में, हिंदी भाषा में स्पष्ट कही है। कबीर साहब ने बहुत सारी बातें इसका खंडन करने के लिए कही है। कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ, पूरी तो रखने का समय नहीं है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आपने सुना होगा कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए, और दाढ़ी बढ़ा के बना है जोगी बकरा, मन न रंगाए। फिर उन्होंने कहा कि मुड़ मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मुड़ते भेड़ ना बैकुंठ जाए। फिर उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। और उन्होंने कहा है कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। और भैया अगर ये तालिबानी उस समय होते तो कबीर को तो मार देते, फतवा जारी हो जाता। कबीर ने जितना बेधड़क होकर और आडंबर और मिथ्याचार का खंडन किया है, उन्होंने फिर पॉजिटिव बात भी की है कि बाहर ढूंढन जामत सजनी, पिया घट बीच विराज रहोरी, है ना। और फिर उन्होंने कहा, देखो सब मिथ्याचार का खंडन करा है कि माया महा ठगनी हम जानी, है ना। तो कबीर की वाणियों में
ये मिथ्याचार, दंभ, आडंबर, इसका खंडन है। इसके बाद दादू हुए, पलटू हुए, नानक हुए, रविदास हुए और भी लोग संत हुए जिनके संप्रदाय बाद में मृत प्राय हो गए। अब वो शादी ब्याह करा करा के अपना पेट भर रहे हैं। ऐसे भी संप्रदाय हुए हैं। इन संप्रदाय के महापुरुषों ने इस मिथ्याचार का खंडन किया, लेकिन वो उनके जो बाद में आने वाले अनुयायी थे वो खुद ही मिथ्याचार में फंस गए, है ना। तो संतों की वाणी के अनुसार आडंबर भरी क्रिया है ना, उनके प्रति हमें होश दिलाती है वाणी। और यही यही गीता का जो श्लोक है, मेरे मुंह से गुरु गीता निकल जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गुरु तो हैं। तो ये जो श्लोक है ये भी हमें कहता है कि मिथ्याचार, दंभ और आडंबर से हमें दूर रहना चाहिए। अब कैसे रहना चाहिए? देखो, कर्मेंद्रियों के संयम से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इंद्रियों का जो राजा है ना मन, बेचारी इंद्रियां तो इंस्ट्रूमेंट है और मन जो है वो चलाता है। और मन जो है बना है विचारों से, विचारों के पुंज से, है ना। और विचारों के दो भाग बने, संकल्प और विकल्प। हम लोग वेदांत में गीत गाते हैं कि विचार तज के देखो भैया जगत बनो है मन से, विचार तज के देखो भैया जगत बनो है मन से। तो ये जो संकल्प और विकल्प हैं ये है मिथ्या और ये है माया। क्यों है? कि अज्ञान की लहरें हैं, अज्ञान है ना, अज्ञान की लहरें हैं ये। इसी कारण से ये क्या करते हैं कि जीव की चेतना का अपहरण कर लेते हैं। और जब किसी आदमी की चेतना का अपहरण हो गया, ऐसे कोई आदमी है और उसको मूर्छित हो गया, तो हम कहते हैं ना कि मूढ़ की तरह पड़ा हुआ है, विमूढ़, है ना। आगे भी तो आता है अहंकार विमूढ़ आत्मा करता इव मन्यते। तो ये जो विमूढ़ता है, ये मूढ़ता है, ये व्यक्ति को, जीव को निम्न स्थिति में ले जाती है। और इन्हीं संकल्प विकल्पों की बाढ़ के में, इस बाढ़ की नदी में ये तिनके की तरह बहता हुआ चला जाता है मनुष्य का जीवन। और आडंबर और मिथ्या को सत्य समझ लेता है, उस बेचारे गरीब को पता ही नहीं। मेरे सदगुरु भगवान के पास मैं गया और मैंने सदगुरु भगवान से कहा कि प्रभु दीन बंधु दयालु दीनों के नाथ, मैं गीता का जो पहला श्लोक है उस पर एक पुस्तक ये लिख कर लाया हूं, आपका आदेश हो जाए तो इसको मैं छपवा दूं। पहले तो गुरु महाराज राजी हुए नहीं। सदगुरु भगवान ने कहा नहीं, ये तो राज विद्या है और कानों में कही जाती है, गोपनीय विद्या है, इसको इस तरह खोल दोगे तो बहुत सर्व सुलभ हो जाएगी। तो मैंने कहा भगवान दीनबंधु, अगर मैं सत्य को सबको नहीं बताऊंगा तो ये ढोंगी जो असत्य बता रहे, इससे जिज्ञासु कंपैरिजन कैसे करेंगे, तुलना कैसे करेंगे, उनके पास मानक क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा, स्केल क्या होगी, आप विश्वास नहीं करोगे। बहुत देर तक गुरुदेव से चर्चा हुई, तब गुरु महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम नहीं मानते हो तो छाप दो भैया, लेकिन हम तो ये बात गोपनीय ढंग से कानों में कहते हैं लोगों को। तो मनुष्यता के कल्याण के लिए मैंने उस ब्रह्म विद्या को उस पुस्तक में इसलिए छापा ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि अरे माया की नदी में बह रहे हो तिनके के समान, अरे किसी सतगुरु, किसी ब्रह्मवेत्ता का सहारा ले लो, है ना। और इसीलिए ये गीता के प्रवचन और ये गुरु गीता के 101 प्रवचन और गुरु गीता के प्रवचन दे रहा हूँ। अभी एक मेरे प्रवचन के नीचे एक देवी ने टिप्पणी लिखी, उसमें लिखा क्या गीता का अर्थ समझना जरूरी है क्या? तो किसी भाई ने लिख दिया कि हाँ जी, गीता का अर्थ समझना आवश्यक है, क्योंकि गीता का अर्थ समझे बिना आप जीवन को नहीं समझ सकते। मैंने उस भाई की उस टिप्पणी को लाइक किया, लेकिन उस देवी की टिप्पणी को जानबूझकर लाइक नहीं किया।
क्यों कि उसकी जो टिप्पणी है उसमें वही नदी में बहते हुए तिनके के समान एक अज्ञान का एक मतलब जो है मिथ्याचार से भरे हुए जगत के प्रवाह, संकल्प और विकल्प, माया, इसकी व्यवस्था नजर आती है। तो मनुष्य जो है इन्हीं संकल्प विकल्प के बाण में तिनके के समान बहता हुआ इनका जीवन आडंबर और मिथ्या के को सत्य समझकर उसमें फंस जाता है और सत्य से वंचित हो जाता है। उसका आचरण मिथ्या हो जाता है, उसकी वाणी, व्यवहार, आचार, मान्यताएं, उसके स्टैंडर्ड, मानक, संस्कार, संस्कृति सब कुछ रेट्रोग्रेसिव हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं, उल्टी दिशा में चल पड़ता है और वह जीवन भर सत्य से अपरिचित रहता है और अपरिचित ही मर जाता है। यदि हम उससे जाके बात करें तो वो हमारी बात को मानने और सुनने को तैयार नहीं होगा। क्यों कि वो इतना ज्यादा भरा हुआ है उन साधनाओं से कि वो उन साधनाओं को एक तरह का व्यसन बना चुका है, एक तरह की शराब बना चुका है, एक तरह की अफीम बना चुका है, एक तरह की भांग बना चुका है, वो एक तरह की सिगरेट बना चुका है। उससे वो साधना इसलिए नहीं छूट सकती क्योंकि वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन साधनाओं को छोड़ दूं और महाराज जी बता रहे हैं ये पकड़ लूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर का ना रहूं ना घाट का रहूं। तो एक अबोध बालक को जैसे खिलौने दे दिए जाते हैं, वो खिलौने से खेलता रहता है, ऐसे माया उसको आध्यात्म के भी खिलौने दे देती है, साधनाओं के भी खिलौने दे देती है, पाठ पूजा इनके भी खिलौने दे देती है, कर्मकांड के भी खिलौने देती है, पुस्तक पढ़ने के खिलौने भी दे देती है, नाचने के खिलौने भी दे देती है, रात जगह के भी खिलौने दे देती है, उसको सुंदरकांड का पारायण करने के खिलौने दे देती है, उसको तरह तरह के खिलौने दे देती है, लेकिन बस उसको ध्यान नहीं करने देती, अपने अंदर बैठे परमात्मा की तरफ सरकने के लिए उसको मौका नहीं देती। तो किसी भी तरह से अगर आप काम करेंगे और परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो आप मिथ्याचारी ही कहलाएंगे। ये मार्ग गलत है, वह मानने वाले नहीं है, मिथ्याचारी लोग मानने वाले नहीं है। अब अगर मैं उन संप्रदायों के नाम यहाँ बोल दूंगा तो ये सब लोग मेरे आश्रम में आके और मुझे परेशान कर लेंगे, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि सांच कहूं तो मारन धावे और झूठे जग पत्याए। इसलिए सत्य के साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जैसे सत्यबोध आपने बताया कि दिल्ली का सत्संग हुआ तो कभी लोग आ पाए, तो सत्य के पास कम ही लोग आएंगे। रविवार को आपने प्रत्येक रविवार को सत्संग शुरू किया तो सत्य के पास कम ही लोग आ पाएंगे। यदि आप उसी सत्संग में ढोल मजीरा हारमोनियम और नाच भी रख देते, अच्छी सुंदर सुंदर बालिकाएं अच्छा सा घाघरा लुंगड़ा पहन के मेकअप करके और झूमर नृत्य करने लग जाती, तो फिर आप देखते कि वहां लोगों की भीड़ खड़ी हो जाती, लोगों की वहां पर भीड़ खड़ी हो जाती। इसलिए जो मिथ्याचारी हैं उनके पास चेलों की बड़ी फौज है और इस तरह के व्यसन करने वाले व्यभिचारी भी वहां मिथ्याचारियों के बीच में मिल जाएंगे। वहां शराबी चेले भी मिल जाएंगे, कबाबी भी मिल जाएंगे, वहां पर जो है सिगरेट पीने वाले भी मिल जाएंगे, वहां पर आपको हर तरह के चेले मिल जाएंगे और अगर चिलम पीने वाले भी मिल जाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं ये तो सब साधना है, हमारे गुरु महाराज भी चिलम पीते हैं, हमारे वो हम जो है भैरूनाथ को भी बकरा चढ़ाते हैं, हम कालिका को भी बकरा चढ़ाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर तर्क भी दे देंगे अपने मिथ्याचार का। तो इस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण जो है ये जो बात कह रहे हैं, ये जब वो कह रहे हैं और हिंदू समाज इस बात को यदि नहीं मान रहा है तो ही हिंदू समाज की दुर्गति हो रही है। क्योंकि हिंदू समाज वेद आध्यात्म
कि उस सेंटर से हट गया है जो उपनिषदों में कहा है कि ब्रह्म ज्ञान आत्म साक्षात्कार, अंदर बैठे हुए परमात्मा को जानो। क्योंकि यदि परमात्मा आपके अंदर उसको आपने नहीं जान पाया तो बाहर आप कदापि ना जान पाओगे। इसलिए इस मन के मिथ्याचार को जानने के लिए, अपने अंदर के परमात्मा को जानने के लिए, अपने अंदर के महाभारत को जीतने के लिए ये जो सूत्र है ये आपको साक्षी स्वरूप में खड़े होने का संकेत दे रहा है और सत्य की तरफ बढ़ने का संकेत दे रहा है। ये आपके सामने पड़ी हुई झाड़ियां, जो कांटेदार झाड़ियां हैं मिथ्याचार और दंभ की, उन झाड़ियों के बगल से निकलकर अपने आप को बचा के निकलने के लिए ये संकेत दे रहा है, संदेश दे रहा है, उपदेश और देशना दे रहा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र चरणों में नमन करते हुए और भगवान का यह जो संदेश है, जितना मेरे को समझ में ठीक से आया उतना मैंने बताया। इसको मैं पूर्णता है ऐसा नहीं कहता हूँ, जितना भगवान ने कहा है उतना मैंने आपको बता दिया। गीता के एक श्लोक पर 1,00,000 जन्म तक भी कोई बोलेगा तो वो श्लोक का अर्थ पूर्णता से नहीं व्यक्त कर सकेगा। और यदि एक शब्द के अंदर किसी व्यक्ति को उसके आत्म स्वरूप का ज्ञान करा दिया जाए तो सारे गीता, उपनिषद और रामायण और आर्ष ग्रंथ और 6 शास्त्र और सब संहिताएं और 108 उपनिषद, चारों वेद और वेदांग कुछ